बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सलमान फारूक है, नाम CEO ऑफ वर्ल्ड मशीनरी स्टोर। आज मैं आपकी मुलाकात जिस हस्ती से करवाने लगा हूँ उनका नाम है वहाब साहब। वहाब साहब से जो मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में हुई थी। बिकॉज जैसे आप लोगों को पता है कि मैं जनरेटर का बिज़नेस भी करता हूँ, सोलर का बिज़नेस भी करता हूँ। तो 2016 में मेरी वहाब साहब से मुलाकात हुई, इन्होंने जनरेटर लेना था। तो इस तरह हमारा एक दोस्ती का सफ़र आगाज़ हुआ और उसके बाद हमारी दोस्ती मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई। और आज हम वहाब साहब जो कि ट्राइकॉन के CEO हैं और माशाल्लाह 2016 से लेकर 2025 इन्होंने इन 9 सालों के बीच में इतना ग्रो किया। आज मैंने विज़िट किया, मेरी तबीयत खुश हो गई है। तो आज हम वहाब भाई से पूछेंगे कि ये जो आपका जो सक्सेस का जर्नी है ये आपने कैसे कवर किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जी वहाब भाई। तो बहुत शुक्रिया सलमान भाई जी आपके वक्त के लिए। जी तो आप मुझे बताएंगे आपने स्टडी कहाँ से किया? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, और डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर मैंने मास्टर्स किया था। तो आपने इसी कोर्स को क्यों सिलेक्ट किया कि मैंने इसी में मास्टर्स करना? थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। अच्छा, तो इस वजह से ये सिलेक्ट कर लिया था कोर्स। वैसे मैं IT स्पेशलिस्ट था। अच्छा। मैं CCNA CCNP सर्टिफाइड अच्छा हूँ और उसके अलावा IT की फील्ड से बड़ी मेरी मोहब्बत और IT की फील्ड से मैंने कमाया भी बहुत है। अच्छा। तो IT की फील्ड मेरे साथ साथ चलती रही है, लेकिन फिर उसके बाद आगे जाके हम थोड़ा सा ज़रा एडमिनिस्ट्रेशन साइड पर फिर आ गए। और फिर इस कंपनी को हमने शुरू किया बैक इन 2016 और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2025 में हैं और जो इसकी ग्रोथ है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। जब हमने 2016 में इसको स्टार्ट किया था तो तब हमारे पास 12 से 13 लोग थे जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था। 2016 जब आपकी मेरी पहली मुलाकात थी और लोड शेडिंग पीक पे थी। जब मेरी बाप भाई के साथ मुलाकात हुई तो मैंने इनको सिर्फ एक जनरेटर दिया था उस वक्त 2016 में। और आज माशाल्लाह मैं जनरेटर देता ही जा रहा हूँ। और कितनी लड़ाई आपकी और मेरी रेट पे कितनी लड़ाई हुई है। और हमने जो है ना काफ़ी नेगोशिएशन के बाद डील क्लोज हुई। तो जब वो डील क्लोज हो गई तो फिर उसके बाद हमारा ऐसा ये एक बिज़नेस रिलेशनशिप फ्रेंडशिप रिलेशनशिप ऐसा शुरू हुआ कि आई मीन वहाब भाई सोचते ही नहीं है कि वर्ल्ड मशीनरी स्टोर के अलावा मैंने किसी से जनरेटर लेना है। मैंने किसी से सोलर लेना है। उसकी ख़ास वजह ये भी है कि आपसे पहले भी जनरेटर लेने से पहले हमने काफ़ी मार्केट विजिट की थी, मार्केट सर्वे किया था और आपका जनरेटर प्राइस जो थी वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हमें महंगा लगा। लेकिन जिस वजह से हमने लिया था वो ये था कि आपने ये जो कहा था ना कि जी इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और इसकी मेंटेनेंस, बाकी सब लोग जो जनरेटर दे रहे थे वो बस अपने सर से उतार रहे थे कि जी बस हमारी मशीन बिक जाए। एक मेरे लिए लॉजिकल एक चीज़ ये थी कि एक ऐसा आदमी जो अपनी जनरेटर को आगे ऑन कर रहा है कि सर्विस आफ्टर सेल सर्विस देने का ये मतलब है ना कि जिसकी मेंटेनेंस सारी मेरी जिम्मेदारी है, कोई मसला होगा मैं देखूंगा। तो ऐसी मशीन अगर वो ठीक होगी तभी वो बंदा ये बात कह रहा है। अगर वो मशीन ही ठीक नहीं है तो कोई इतना बड़ा रिस्क कैसे ले? अगर एक बंदे को पता है मेरी मशीन ही ठीक नहीं है वो क्यों रिस्क लेगा इतना बड़ा? डेफिनेटली जब आपको अपनी प्रोडक्ट में पर कॉन्फिडेंस होता है तो फिर आप ये बात कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर आपने इस वजह से एक फैसला किया कि मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली मार्केट से मैंने महंगा लिया था, थोड़ा सा महंगा था, लेकिन समहाउ वो डिसीजन हमारा अच्छा रहा। उसके बाद फिर जिस तरीके से वो मशीन ने कभी तंग नहीं किया, मेंटेन होती रही और आज भी चल रही है वो मशीन भी। आपको पता है आज भी हमारे एक दफ्तर में आज भी वो चल रही है मशीन, तो कभी तंग नहीं किया उस मशीन। अच्छा, इसके अलावा वहाब भाई का हमने सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल किया है घर में, उसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, 4-5 साल हो गए जी बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस रहा। और माशाल्लाह जो उसकी नेट मीटरिंग भी आप लोगों ने करके दी थी, बिल तो 0 हो गए थे। और उसके बाद उसकी कभी कंप्लेंट नहीं आई। मैंने बल्कि आपको जो लोगों को मैंने रेफ़र भी किया था वो मुझसे बल्कि उन्होंने आके मेरे से बिल की तस्वीरें मंगवाई कि आप अपने हमें बिल की पहले तस्वीर भेजें फिर हम इसके ऊपर। अच्छा, आपको याद है जब मैंने आपका नया सोलर सिस्टम लगाया था, आप उम्रे पे गए हुए? हाँ जी बिल्कुल। तो आप वहाँ पे भी यूनिट्स देख रहे थे और मैं जिम कर रहा था। यार सलमान भाई मुझे बताएं ये यूनिट्स मेरे ज़्यादा क्यों नहीं बन रहे? याद है आपको? हाँ बिल्कुल। आपने कहा था कि जी इसकी सफाई भी साथ साथ होती है, आप इसकी थोड़ी सी ज़रा सफाई भी करवाएं। और वाकई जब मैंने उसको चेक करवाया था तो वो इतनी पाकिस्तान में डस्ट का एक मसला तो है, तो ज़ाहिर है कि वो जब किया तो वो बादल सेटल हो गए थे। सो फार
ابھی جو ہمارا سسٹم ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کر رہا. اور جو بھی میرے سے جو بھی بندہ کہتا ہے کہ جی آپ ہم نے سولر لگانا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں یار میرے پاس ایک نمبر ہے, میں فارورڈ کر دیتا ہوں, آپ چیک کر لیں اور کمپیئر بھی, بلکہ میں ان کو کہتا ہوں آپ کمپیریزن کر کے پھر آپ لگائیں, اگر آپ کو ریٹ مناسب لگے تب لگوائیں, ادروائز. اچھا جی, وہاب بھائی کے ساتھ میری ڈیلنگس ایسے چلتی ہیں, یہ بیٹھے ہوتے ہیں یو ایس اے کے اندر اور مجھے فون کر دیتے ہیں یار سلمان صاحب جلدی سے ایک جنریٹر بھیج دیں. ہمارا ایسی محبت ہے, یو ایس اے بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں, اسی وقت جنریٹر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. اور پیسوں کی بھی میرا مطلب ہے, آپ کو پتہ نہیں کتنی قسطوں ایسے آئے ہیں, ایسی ہماری جو ہے نا, میرا خیال ہے شاید سب کے ساتھ آپ اس طرح نہیں کرتے ہوں گے, لیکن یہ جو ہے نا ہمارا ایسا پیار ہے. اچھا وہاب بھائی, آپ ماشاء اللہ ٹریکون کمپنی کے سی او بھی ہیں, اور آپ میرے جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان میں یہ آپ کے سکسیس جرنی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. چھوٹی سی ایج میں ماشاء اللہ 13 امپلائیز سے آج آپ کا اسٹاف آلموسٹ 800 to 1000. ابھی کچھ دیر پہلے میرے آپ کے چھوٹے بھائی سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جی فیوچر ٹارگیٹ ہے کہ ہم 8000 10,000 نمبر آف اسٹاف کو انکریز کریں. تو ایک تو اس سے ہمارے کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے, جی ایسے آپ روزگار پیدا کر رہے ہیں. دوسرا آپ کا پالیٹکس میں بڑا انٹرسٹ ہے. جو پالیٹکس میں انٹرسٹ تو خیر شروع سے ہی تھا, اور میاں صاحب کو بہت دیر سے ہم فالو کرتے تھے, اور کبھی ایک پالیٹکس میں آنے کا سوچا تھا تو یہی سوچا تھا کہ جی میاں صاحب کی جماعت میں ہی جائیں گے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ان سے کبھی ملاقات کبھی ہو جائے گی. میری پہلی ملاقات یعنی آپ کی بچپن کی سوچ تھی. ہاں, میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی 2022 میں, انگلینڈ کے اندر تھے وہ, تو اس وقت میری پہلی ان سے ملاقات ہوئی تھی. میں یہاں سے اس وقت شائستہ پرویز ہاں جی وہ میرے ساتھ تھیں, تو پہلی دفعہ ان سے وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد پھر جب الیکشنز آئے, اور الیکشنز کے اندر پھر ہم لوگوں نے بہت محنت کی. ویسے بھی اپوزیشن کے ٹائم میں ہم نے بڑی محنت کی, لیکن جب الیکشنز آئے, الیکشنز کے اندر جو میڈم کے جو بیٹے ہیں جنید صاحب, ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے, اور یہاں سے جو ان کی سیٹ ہے, جو میڈم کی سیٹ ہے, یا جو قیادت کی جو سیٹیں ہیں, وہ ان کے لیے ہم نے یہاں سے بڑی محنت کی. کچھ تھوڑا سا کالز پہ لوگوں کو انگیج کیا, یا باقی جو چیزیں, اس کے علاوہ کچھ روبو کالز یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ہم نے پارٹی کے لیے محبت میں ہم نے وہ ساری محنت کی. اور پارٹی کے ساتھ تو ہماری ہے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی میں نے کچھ تھوڑا سا ٹریفک کے اندر کام کیا ان کے لیے, اور کچھ بیسیکلی مجھے یہ جو بے ہنگم سی ٹریفک ہے, اب آپ نا کسی بھی قوم کے مزاج کو آپ نے دیکھنا ہے نا, تو آپ اس کی ٹریفک کو دیکھیں. تو میں جب بھی یہ دیکھتا ہوں نا, تو یہ بڑی بے ہنگم سی آپ دیکھیں کون لگتی ہے, ہجوم ایک لگتا ہے آپ کو. اور تو میرا یہ تھا کہ میں یوزلی دیکھ رہا تھا کہ روز مجھے کہ ایک ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی, اور یہ کام زیادہ فیروز پور روڈ پہ, کیونکہ وہاں پہ جو ڈمپرز ہیں وہ بہت تیز گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ٹرک ہے بہت تیز چلاتے ہیں. تو میں نے پھر تھوڑا سا پرپوزل اس کے لیے دیا, اور یہ جو گرین لین, یہ جو موٹر سائیکل کی بائکس لین ہے, یہ میڈم کی ویژن میں یہ اس طرح کی چیزیں شامل تھی. تو میں نے تھوڑی سی اس پہ تھوڑا سا میں نے کام کیا, اور اس میں جو بھی چیزیں تھیں وہ ہم نے اس میں, اور بھی ظاہر ہے ایل ڈی اے اور ٹیپا اور یہ سب لوگ, ٹریفک پولیس نے بڑی اس میں سپورٹ کی. تو ہم نے اس پہ کافی ریسرچ کر کے پورے, اس سے ریلیٹڈ ایک بک بھی آپ مجھے دکھا رہے تھے, وہ دکھائیں. یہ بیسیکلی یہ والی جو ہے نا, یہ ہم نے اس میں وہ سارا درج کر دیا تھا جو بھی ہماری فائنڈنگز تھیں. اچھا ماشاءاللہ, یہ فائنڈنگز وہاب بھائی نے دی تھی میڈم مریم صاحبہ کو, ٹھیک ہے, ہاں ان تک بھجوائی تھیں. ہاں خود نہیں دے پایا, لیکن ان تک بھجوا دی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے لاہور کی جو ٹریفک کے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنی بھی وہ ساری وہ ہم نے اس میں درج کر دی ہیں. تو جب بھی اس کو کسی طریقے سے ہم ریزالو کرنے کی طرف جائیں گے, تو ریزالو تو اینی وے انشاءاللہ ہوں گے ایک دن. تو پورے لاہور کا ہم نے سروے کیا ہے, پورے لاہور کا, کوئی سڑک نہیں چھوڑی ہم نے. اس میں ہماری تقریباً 100 لوگوں کی ٹیم تھی جس نے یہ سارا سروے کمپلیٹ کیا تھا. ٹریفک پولیس نے اس میں بہت ساتھ دیا, ٹیپا والوں نے بھی بڑی ایفرٹ کی, اور سارا کچھ کر کے پھر ہم نے آگے پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کوئی موٹر سائیکل سواروں کے لیے کوئی تھوڑی سی نا
प्रोटेक्शन लाइन एक होनी चाहिए जिसके अंदर वो सेफली ट्रैवल कर सके। ऑल्दो लोग अभी बात इतना सुनते नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का तो काम है ना कि अपनी हुज्जत तमाम करे, वो तो ये काम करे, थोड़ा सा उसके लिए लोगों को विजिबिलिटी रहे कि उन्होंने किस लेन में जाना है, तो लेन का रंग भी बदल दिया उसमें गवर्नमेंट ने। उसमें ये भी फैसला किया कि वो लेन का रंग भी बदल दे, उसने ग्रीन क्या लेन ये क्योंकि आपका ना आई मीन यूएस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज शोरत आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पर भी देखा? हाँ हाँ, ये उधर देखिए यहाँ पे कोई नई चीज़, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं इम्प्लीमेंट हुई, या कोई हम कोई बहुत बड़े अरस्तू नहीं है कि कोई नई चीज़ ले हैं। ये बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ें आम है, ट्रैम चल रही है, मोटरसाइकिल के अलहदा लेन है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पे वो लोग क्योंकि पोलराइज्ड आपका एनवायरनमेंट है, कोई आप तनकीद करने वाले, आपके मुखालफिन आप पे हर वक्त ही तनकीद, कोई जी कि जी वो सड़क का रंग जो है वो बारिश के पानी में बह गया, तो भाई उस कलर का एक पर्पस था कि वो लोगों को पता चल जाए कि ये वो दिस इज द लाइन। आज सबको पता है ना कि बेशक कलर उधर है या नहीं है, लेकिन जिस कलर की ये बात करते हैं कि जी वो कलर इतना 2 mm की उसमें लेयर, अगर आप वो लगा देते हैं जिसकी बेसिकली वो वाइट लाइंस या येलो लाइंस लगती है, अगर आप वो कलर कर देते हैं तो वो स्लिपरी होता है। आपने कभी नोट किया है? स्लिपरी होता है। अगर आप उस पूरी सड़क के ऊपर ग्रीन लेन उस मटेरियल का कर देते हैं तो ज़रा सी बारिश होगी तो अगर तो इतनी बाइक स्लिप होंगी, एक्सीडेंट्स होंगे, क्योंकि उसमें जो थोड़ी सी जो ग्रेविटी है वो अफेक्ट होती है, जो रोड ग्रिप है वो अफेक्ट होगी। तो ये चीज़ें सिर्फ लोगों को बताने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी कि यार हाँ ये इस प्रोटेक्टेड लाइन के अंदर आप चलें और ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि गाड़ी वाला आपको टक्कर नहीं मार सकता। आप मुझे बता देना हॉस्पिटल में जो ज़्यादा रश है वो किन लोगों का है कि अच्छा ये जो हेड इंजरी है, जो जनरल हॉस्पिटल के अंदर ये जो पूरा न्यूरो का पूरा वार्ड है, वो हेड सर्जरी वाले लोग हैं कौन? वो बाइक वाले ही है ना। गाड़ी वाले को कौन सी हेड सर्जरी हो रही है, उसको तो कोई मसला नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप आपने लिया है। ये बेसिकली मैडम का स्टेप है। हमने तो सिर्फ उसके अंदर अपनी मुआवनत थोड़ी सी जहाँ पे जरूरत पड़ी, हाँ हमने तो उसमें सिर्फ ये स्टेप तो सारे उनके हैं, लेकिन हमने सिर्फ उसमें मुआवनत अपनी दी है कि यार इसके अंदर थोड़ी सी हम बेहतर कर सकें। लेकिन ये जो क्योंकि पोलराइज्ड आपका एनवायरनमेंट है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। कोई भी अच्छा आप काम कर दें वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं यार इसमें भी कोई कीड़ा निकालो। ऐसे ही है दुनिया में, कहीं पे भी कोई आप अच्छी चीज़ करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई चीज़ अगर आपसे गलत हो जाए तो उसको तनकीद करते हैं। ये इस तरह ही चलती है। लेकिन यहाँ पे जिस किस्म का एनवायरनमेंट है वो मरियम साहिबा ने रमज़ान पैकेज लॉन्च किया, ठीक है कि 10,000 हम लोग डिलीवर करेंगे, तो उसमें एक आप बड़ा वाइटल रोल अदा कर रहे हैं। तो आप हमें कुछ बताना पसंद करेंगे कि ट्राइकॉन कंपनी कैसे इसको लेके चल रही है इस चीज़ को? देखिए इसके अंदर जो मैडम ने जो 10,000 रुपये दिए थे कि गरीब अपना जो है वो रमज़ान का जो है वो बेहतर, तो 10,000 रुपये सब लोगों को जो गरीब लोग आइडेंटिफाई हुए हैं तो उसमें तकसीम किए गए हैं। ये रमज़ान पैकेज जो था, कितने गरीब लोगों में उसकी क्वांटिटी क्या थी जो तकसीम करना था?